पड़ोसी ही निकला महिला का हत्यारा, चोरी की नीयत से महिला को उतारा था मौत के घाट। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया है कि बिछिया थाना क्षेत्र लोही गांव में 30 मार्च की रात किसी अज्ञात हमलावर द्वारा महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस को चुनौतीपूर्ण यह कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक तथा शहर के कई थाना प्रभारी हत्या के मामले में अपराधी की तलाश में लगे हुए थे। यहाँ आखिरकार लीलावती पटेल की हत्या करने वाला सूरज केवट को हिरासत में लिया गया। उसने बताया कि वह चोरी की नीयत से महिला के घर में घुसा हुआ था। महिला द्वारा पहचान लेने पर उसे गाली गलौज घर के अंदर देना शुरू किया तो घर में रखे हुए धारदार हथियार से सूरज केवट ने हत्या कर महिला का सर खेत में फेंककर फरार हो गया था। पुलिस द्वारा सूरज केवट के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर समान थाना प्रभारी विजय सिंह तथा बिछिया थाना प्रभारी प्रोविजनल IPS अग्रवाल तथा अन्य पुलिसकर्मी ने कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस सराहनीय कदम को लेकर अपने समस्त कर्मचारियों को बधाई दी है। ये किसको पानी चाहिए? हाँ, 9 के बाद 3 के बाद 9, 9 के बाद 8। मर जाइए। और 30 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली कि जो लोही ग्राम है वहां पर एक महिला की लाश जो है वो खेत में देखी गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी बिछिया जो है हमारे CSP कोतवाली अपनी टीम के साथ जो है मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जब पहुंचे तो ये देखा गया कि एक महिला की लाश जो है वहां पर खेत पे देखी गई और साथ ही धड़ से जो सर है उसको भी वो वहां पर मौजूद नहीं था। इसके बाद प्रथम दृष्टया ये समझ में आया, अच्छा हाँ, जब चूंकि बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही थी तो सर की तलाश की गई। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और कुछ ही देर बाद हमको जो बॉडी का सर था वो मिल गया। उसके बाद ये पता चला कि ये जो महिला है वो लीलावती पटेल उनका नाम है और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये जो मामला है वो निश्चित ही हत्या का मामला है। जैसे ही ये इंश्योर हुआ हत्या का मुकदमा जो है वो थाना बिछिया में कायम किया गया। हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी नया जो घटना स्थल है या वेन्यू है उसको विजिट किया और साथ ही टीमें बनाई CSP साहब के नेतृत्व में और इस चीज का, इस घटना का कारण क्या है या वो कौन व्यक्ति है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसकी पतारसी जो है वो प्रारंभ की गई। जैसे ही इसको पता करने का प्रयास किया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, CCTV फुटेज खंगाले गए और साथ ही हमारी साइबर की टीम भी इस खोज में लग गई। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति लोकेट हम लोग कर पाए। ये व्यक्ति जो है इस महिला के घर के पड़ोस में ही रहता था जिसका नाम है राजा केवट। इसको लोकेट किया गया, इससे पूछताछ प्रारंभ की गई और जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने जुर्म किया जाना कबूल किया। इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि ये महिला के पड़ोस में ही रहता था और चोरी के उद्देश्य से ये महिला के घर में घुसा और चूंकि महिला की नींद खुल गई, उसे लगा कि महिला मुझे पहचान लेगी और शोर मचा देगी तो उसने महिला की हत्या कर दी। महिला की पहचान ना हो पाए इसलिए उसकी बॉडी को पीछे फेंक दिया और साथ ही धड़ से सर को अलग कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया। मुलजिम को जैसा कि मैंने बताया कि हमने लोकेट कर लिया है, आज गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस सारी कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व में जो टीम बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रशिक्षु IPS श्री राजीव अग्रवाल सर, थाना बिछिया के जो प्रभारी हैं हमारे CSP साहब, निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा,
निरीक्षक विजय बघेल, निरीक्षक विजय सिंह जो थाना सामान में पदस्थ हैं, हमारी साइबर की टीम, इसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा, एएसआई लखन नामदेव, प्रधान आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, महिला आरक्षक गायत्री चौधरी, आरक्षक राजेश, जगदीश, मानेंद्र शर्मा और सुभाष चंद्र इनके महत्वपूर्ण। संभवतः उन्होंने धारदार कुल्हाड़ी का इस्तेमाल। आरोपी जो पेशेवर अपराधी है, पहले से तो चोरी का मुकदमा दर्ज ऐसे चूंकि अभी सभी चीजें बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, तो इस चीज को दिखवाया जा रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है कि नहीं। वही जैसे कि मैंने बताया कि आसपास जो भी अवेलेबिलिटी थी कैमरे की या उनके घर के आसपास जो लोग रहते थे उनसे बातचीत की गई, कई सारे लोगों से बातचीत की गई, कई सारे कैमरे के फुटेज देखे गए। हथियार बरामद हो गया, कई सारे लोगों से पूछताछ की गई, कई सारे कैमरे अभी प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है कि चोरी के उद्देश्य से वो और भी लोग थे, कितने के गिरफ्तार हुए? वो अकेली। हत्या के बाद चोरी भी की है कि सामान्य? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो उठे मतलब घुसे उसके घर में चोरी के उद्देश्य से ही थे। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पड़ोस में ही रह रहे थे, तो महिला तो उनको जानती ही थी। मैम, हत्या घर के अंदर की गई थी कि घर के बाहर? जो मौका देखा उससे ये समझ में आ रहा है कि उनकी हत्या अंदर ही कर दी गई, घर के अंदर ही उनको हत्या कर दी गई। आरोपी ने ये खुद ही बताया है कि ताकि पहचान ना हो पाए महिला की, तो उन्होंने सर से धड़ को अलग किया और कुछ दूरी पे फेंक दिया। उसको देखा जा रहा है। जो धारदार हथियार इस्तेमाल किया है उसी से महिला